द लास्ट डे टॉपिक क्या था जी आपका? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या था जी? थोड़ा रिकैपिचुलेट करते हैं। ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट क्या है, एक स्केलर प्रोडक्ट है और ए डॉट बी दो आर्बिट्री वेक्टर लेके हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला भी था, ठीक ना। तो उस चीज को थोड़ा सा आज रिकैपिचुलेट करते हैं हम। यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कैलकुलेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आप जरा देखिएगा। वेक्टर ए इक्वल्स टू हमने एज्यूम किया था आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड, ये चीज हमने एज्यूम किया था। वेक्टर बी इक्वल्स टू आई बी एक्स प्लस जे बी वाई प्लस के बी जेड। ओके, जब ए डॉट बी हमने फाइंड आउट किया, ए डॉट बी इक्वल्स टू आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड डॉट दिस इज आई बी एक्स प्लस जे बी वाई प्लस के बी जेड। एक चीज हमेशा आपको अपने दिमाग में रखनी होगी, आई डॉट आई इज 1, जे डॉट जे इज ऑल्सो 1, के डॉट के इज 1, ऑल अदर डॉट्स आर 0। यूनिट वेक्टर में अगर सेम यूनिट वेक्टर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जी? आपका 1 होगा। बाकी जो भी डॉट आपके आप पास आएंगे, चाहे वो आई और जे का डॉट हो, चाहे वो आई और के का डॉट हो, बाकी सारे डॉट्स क्या हो जाएंगे? आपके 0 हो जाएंगे। क्लियर? तो इस जगह पे आई डॉट आई करेंगे हमें वैल्यू मिलेगी ए एक्स इंटू बी एक्स, फिर आई डॉट जे करेंगे 0, आई डॉट के करेंगे 0। सिमिलरली आई डॉट जे डॉट आई की 0, जे डॉट जे क्या मिला? 1 ए वाई बी वाई, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1, ये हो गया ए जेड बी जेड। ठीक है, अब जरा देखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। क्लियर हुई बातें? ये चीज हमने लास्ट डे ऑलरेडी प्रूव किया था और दो वेक्टर लेके हम एक सवाल भी बनाए थे, जरा देखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, जस्ट मैंने टॉपिक को कोरिलेट करने के लिए बताया आपको। अब हम क्या करेंगे जी? दो वेक्टर लेंगे, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स as like vector A equals to 3i cap plus 2j cap minus 3k cap, vector B equals to I cap plus 5j cap plus 6k cap। यहां पे हम क्या किए? A डॉट बी इज इक्वल्स टू 3i cap प्लस 2j cap माइनस 3k cap डॉट I cap plus 5j cap plus 6k cap. Again 3 into 1 that is 3 I dot I 1. Okay, plus 2 into 5 10 j dot j1 minus 3 into 6 18 k dot k1. All of the dots are 0. What is the value? 13 minus 18, this is minus 5. अब जरा देखिएगा -5 जो रिजल्ट आया, द -5 इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी आई जे के वेक्टर। -5 के साथ कोई भी आई, कोई भी जे और कोई भी के वेक्टर नहीं है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि आपका डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है जी? स्केलर प्रोडक्ट। जब भी आप दो वेक्टर का डॉट करेंगे तो वहां से जो फिजिकल क्वांटिटी आपकी निकलेगी वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। इस चीज को हमेशा आपको दिमाग में रखना है कि डॉट प्रोडक्ट जब हम किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी का करते हैं तो वहां से जो क्वांटिटी हमें मिलती है वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। अक्सर एक एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाय विच प्रोडक्ट यू विल गेट
a scalar quantity by using two vector quantity, ठीक है, या by which process you will get a scalar quantity by using two vector quantity। तो आप सिंपल वर्ड में आप लिख सकते हो दैट इज डॉट प्रोडक्ट। ओके, अब एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट में पहला मेरा एप्लीकेशन है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, दैट इज इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करोगे? हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर हमारा ये बी है, ये एंगल हमारा थीटा है। इस थीटा एंगल को आपको फाइंड आउट करना है। इसकी मैं थ्योरी बता रहा हूं, बाद में इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हम। ठीक है, तो जरा समझिए, वेक्टर ए इक्वल्स टू आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड, वेक्टर बी इक्वल्स टू आई बी एक्स प्लस जे बी वाई प्लस के बी जेड। ये हमारे पास क्या हो गया? दो वेक्टर हमने अज्यूम किया। ओके, व्हाट इज हाउ वी कैन फाइंड द एंगल? सिंस फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट के डिफिनीशन से आपको क्या मिल रहा है? ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। सो फ्रॉम हियर cos theta equals to a dot b divided by ab। अब जो नीचे डिनोमिनेटर में ab लिखा हुआ है, ये विदाउट वेक्टर साइन लिखा हुआ है। तो a क्या है जी? a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड b इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। ओके, तो आप इसको लिख सकते हो cos theta equals to a dot b divided by mod a mod b। अब आपके दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन क्लिक होगा कि सर हाउ वी फाइंड मॉड ए एंड मॉड बी। ठीक है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बता रहा हूं, समझिएगा जरा ध्यान से। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए उस वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ क्या करते हैं? डॉट करा देते हैं। जब भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना हो, उसी वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट करा दोगे आप। यहां पे आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड डॉट अगेन आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड। ओके, अब जरा देखिए, ए और ए इक्वल वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल हो जाएगा cos 0 डिग्री। ओके, यहां पे आपकी वैल्यू आएगी आई डॉट आई वन, इट इज ए एक्स स्क्वायर, जे डॉट जे वन ए वाई स्क्वायर, k dot k1 az square। so what is a square? A square equals to ax square plus ay square plus az square। so what is a equals to under radical sign ax square plus ay square plus az square। so what is mod a? mod a is equals to under radical sign ax square plus ay square plus az square। रूट के अंदर कहीं भी निगेटिव नहीं रहेगा। सिमिलरली आप बोल सकते हो मॉड बी इज इक्वल्स टू अंडर रेडिकल साइन बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई आपकी। इज इट क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस जगह पे वैल्यू को पुट करना है। यहां पे आप cos थीटा क्या लिख सकते हो? a डॉट बी डिवाइडेड बाई ब्रैकेट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, फिर दिस इज अ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू हो गई। अब आप जानते हो ए डॉट बी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? तो ए डॉट बी की वैल्यू हम फाइंड आउट किए थे सिंस ए डॉट बी। अब यहां आपको डायरेक्ट लिख देना है, यहां से दिस वन इज अ ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये वैल्यू आपकी डायरेक्ट आ जाएगी ए डॉट बी। अब इस ए डॉट बी की जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आप इस जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ये जो वैल्यू दिख रही है डॉट बी, ये डॉट बी की वैल्यू आपकी यहां से सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और ये आपका आ जाएगा एंगल cos थीटा। ठीक है, दिस वन बी द थ्योरेटिकल एनालिसिस
टू डिटरमाइन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। लेकिन इस तरीके से प्रॉब्लम आपसे नहीं पूछी जाएगी। आपसे जिस तरीके से प्रॉब्लम पूछी जाएगी बोर्ड एग्जाम में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी एमसीक्यू के एग्जाम में, उसको हम देखते हैं। इसको आपने कॉपी कर लिया है? हाँ कर लीजिए।